चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। किसका पार्ट 2 पढ़ेंगे? तो प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद है, उसका पार्ट 2 है ना। इस सबको पढ़ेंगे बढ़िया से। और अब देखिए ध्यान से, आप लोगों ने बहुत सारी बातों को पढ़ा था इसमें। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जब यहाँ पे निकाल रहे, देखिए प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद पढ़ाए थे। पहला पार्ट में छपाई का इतिहास पूरा पढ़ा दिए, ब्लॉक प्रिंटिंग पढ़ा दिए, रेशम मार्ग पढ़ाए थे। उसके बाद यहाँ पे देखेगा तो मूवमेंट टाइप पढ़ाए थे। फिर गुटेनबर्ग आया, उसके पूरी जीवनी को पढ़ाते हुए प्रिंटिंग प्रेस को कैसे ये छपाई किया और मशीन को बनाया। और छपाई मशीन बनाने के बाद सबसे पहला है ना पुस्तक जो छापा, उसका नाम था बाइबिल। उसके बाद देखिएगा गुटेनबर्ग के बाद मार्टिन लूथर को हम लोगों ने पढ़ लिया बढ़िया से। मार्टिन लूथर, जिसको धर्म विरोधी भी कहा गया। और इसके बाद जो है धर्म विद्रोही भी कहा गया। इक्विजेशन शब्द के बारे में पढ़े थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास कैसे हुआ, है ना। पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर भारतीयों ने कैसे किया, इन सभी के बारे में पढ़ा। फिर अंग्रेजों के द्वारा छपने वाले कुछ जो समाचार पत्र थे, उनके बारे में हम लोगों ने बता दिया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या कि भारतीयों द्वारा छपने वाले समाचार पत्र कौन कौन से थे, पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, जिसमें हम लोगों ने राजा राम मोहन राय का 3 गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जिसका नाम है संवाद कौमुदी, दूसरा है मिरातुल अखबार और तीसरा है ब्रह्म निकल मैगजीन। ये अंग्रेजी में था। अंग्रेजों के विरोधियों, अंग्रेजों का विरोध होता था इसमें। और ये जो था इसमें मुस्लिमों का विरोध था। और इसमें जो संवाद कौमुदी में हिंदू कुरीतियों का विरोध लिखा हुआ था। इसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष आए, तो उन्होंने इंडियन मिरर जो है से इस अखबार को चलाया। उत्तरी भारत का मुख्य समाचार पत्र था, ये दैनिक समाचार पत्र था। केशव चंद्र बोस ने सुलभ नामक बंगाली भाषा में दैनिक समाचार पत्र जो है से बनाया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 2 तरह के यहाँ पर पत्रिका इनकी निकलती थी, एक केसरी के नाम से, एक मराठा के नाम से। जो केसरी के नाम से निकलती थी या मराठा के नाम से निकलती थी, तो केसरी जो है मराठी भाषा में और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में हुआ करता था, जिसमें अंग्रेजों का विरोध करते थे। ये भारतीयों को क्या कहते थे, जगाते थे। इसीलिए इनको 6 साल की सजा भी मिल गई। जेल में भी इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम था गीता रहस्य। ये तमाम बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से अखबार लिखे, है ना, और कौन कौन से अखबारों के बारे में इन्होंने बताया। तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी, यहाँ पे देख लीजिए, महात्मा गांधी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए महात्मा गांधी जो है, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा गया है कि नहीं, और बहुत सारे बापू भी इनको कहा जाता था। तो महात्मा गांधी के बारे में जरा समझेंगे। महात्मा गांधी ने 2 समाचार पत्र निकाले थे। कितना समाचार पत्र? 2 समाचार पत्र इनका बहुत बढ़िया से चल रहा था। एक था यंग इंडिया, क्या नाम था उसका? यंग इंडिया जो है से समाचार पत्र था, जो गांधी जी के द्वारा प्रकाशित होता था, है ना। एक था हरिजन नामक समाचार पत्र। उस समाचार पत्र का नाम था क्या चीज? हरिजन। क्या था उसका? हरिजन। हम पढ़ाए भी थे जब भारत में राष्ट्रवाद जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें आप लोगों को हम लोगों ने बताया भी था। तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा बढ़िया से। ये 2 पत्रिका जो थी ये इनका था। फिर इसका 5वां नंबर में हम लिखे थे। 6ठा में हो गए एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन को, है ना, इन्होंने चलाया था, होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट का नाम भी पढ़े होंगे। और एनी बेसेंट का एक जो समाचार पत्र आता था, उस समाचार पत्र का नाम था न्यू इंडिया। क्या नाम था? न्यू इंडिया। याद रखिएगा। किस नाम से पत्रिका चलाती थी? न्यू इंडिया। और इसके बाद था कॉमन बिल। क्या नाम था? कॉमन बिल। क्या नाम था? कॉमन बिल। तो ये 2 पत्रिका जो है से किनके द्वारा प्रकाशित थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, जिनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी समाचार पत्र चलाए जाते थे। तो लिख देते हैं मोतीलाल नेहरू।
क्या लिख देते हैं, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो चलाया गया था समाचार पत्र, उसका नाम था इंडिपेंडेंस। क्या नाम था, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस समाचार पत्र चलाया जाता था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और घोष करके दो थे, एक का नाम था अरविंद घोष और एक का नाम था वारिंद्र घोष। क्या नाम था, अरविंद घोष और वारिंद्र घोष। देखिए ध्यान से, वारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष है ना, कौन सा घोष, अरविंद घोष। तो इन लोगों ने मिल करके भी एक पत्रिका चलाया था, है ना, एक समाचार पत्र इन लोगों के माध्यम से भी चलता था। इसका नाम था युगांतर एवं वंदे मातरम। युगांतर एवं वंदे मातरम, युगांतर एवं वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये भी पत्रिका खूब चला, है ना, इन लोगों ने चलाया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी है और फिर पूछ भी सकता है, सच्चिदानंद सिन्हा का, किसका, सच्चिदानंद सिन्हा का, सच्चिदानंद सिन्हा VVI में है, सच्चिदानंद सिन्हा। इनके द्वारा जो पत्रिका चलाई जाती थी उसका नाम था हिंदुस्तान रिव्यू। क्या नाम था, हिंदुस्तान रिव्यू, हिंदुस्तान रिव्यू। ये इनकी पत्रिका थी हिंदुस्तान रिव्यू, जो 1899 में के समय में प्रकाशित थी। कब, 1899 में। और ये कहां से, बिहार से ही थे। ये कहां के थे, बिहार से। और बिहार से ही इनकी पत्रिका निकलती थी, समझे कि नहीं। सच्चिदानंद सिंह का हिंदुस्तान रिव्यू है कि नहीं। उसके बाद आप देखिएगा, ये सब अपने समाचार पत्र में अंग्रेजों का खूब शिकायत करते थे, है ना, और अंग्रेजों का खूब शिकायत भारतीयों को जगाने का काम करते थे। उसके बाद थे, है ना, फरीद शाह मेहता। क्या नाम था उनका, फरीद शाह मेहता। फरीद शाह मेहता जो है, इनका भी जो समाचार पत्र चलता था, उस समाचार पत्र का नाम था, है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या नाम था, बॉम्बे क्रॉनिकल। याद रखिएगा, आप लोग भी याद रखिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल है कि नहीं। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र हुआ करता था। इसके बाद देखिएगा, है ना, KM पन्नीकर, है ना, संपादक थे। कौन, संपादक थे KM पन्नीकर, है ना, संपादक कौन थे, KM पन्नीकर। इन्होंने जो पत्र निकाला था समाचार पत्र, उसका नाम था हिंदुस्तान टाइम्स। क्या था, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, बुक में सब, हिंदुस्तान टाइम्स। क्या नाम था उसका, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स कर करके इनका अखबार आता था। और उसके बाद देखिएगा, एक और थे हमारे, है ना, उनका नाम था शिवनंदन प्रसाद। क्या नाम था, शिवनंदन प्रसाद। ध्यान से समझिएगा, शिवनंदन प्रसाद। तो शिवनंदन प्रसाद का जो समाचार पत्र था उसका नाम था आज। क्या नाम था, आज। आज नाम के जो समाचार पत्र चलता था वो शिवनंदन प्रसाद के द्वारा प्रकाशित होता था। एक थे और MG रानाडे। क्या नाम था, MG रानाडे। याद रखिएगा, क्या नाम था इनका, MG रानाडे। तो MG रानाडे के द्वारा जो समाचार पत्र आता था उसका नाम था इंदु। क्या नाम था, इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश नामक अखबार समाचार पत्र चलाते थे, है ना। इंदु प्रकाश नाम था उसका। क्या नाम था, इंदु प्रकाश। और एक इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं, गद्दर समाचार पत्र। क्या चीज, गद्दर समाचार पत्र। देखिए ध्यान से, गद्दर समाचार पत्र। तो गद्दर समाचार पत्र जो है, ये हम पढ़ाए थे। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल। क्या नाम था उनका, लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल ने जो पत्रिका या समाचार पत्र चलाया था, समाचार पत्र, है ना, दैनिक समाचार पत्र चलाया था लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। कब, 1913 ईस्वी में। और ये अपने समाचार पत्र लिखते थे कहां से, अमेरिका से।
अमेरिका से लिखते थे। कहां से? अमेरिका के समाचार पत्र थे ये। और अमेरिका में किस जगह से प्रकाशित होते थे? तो वहां एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, है ना, क्या नाम है उसका? सैन फ्रांसिस्को शहर से ही, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से। तो लाला हरदयाल ने कब? 1913 ईस्वी में, है ना। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका के किस शहर से? है ना, सैन फ्रांसिस्को शहर से। सैन फ्रांसिस्को किस शहर से? सैन फ्रांसिस्को शहर से। समझ में आ रही है बात ना? वहां से अपनी बात को रखते थे ये। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है कि नहीं? तो वो नाम है क्या चीज? तो वो नाम है गद्दार पार्टी के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्वेश्चन आया भी है, क्या चीज नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। खूब कटाक्ष करते थे अंग्रेज का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, समझे कि नहीं? और इन्होंने जो समाचार पत्र लिखा, इस समाचार पत्र का नाम था, आपको याद होगा, सोम प्रकाश समाचार। क्या नाम था? सोम प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सोम प्रकाश समाचार, है ना। कौन सा समाचार? सोम प्रकाश। और ये उस समय जो लिख रहे थे ना, नील की खेती में किस तरह से वहां के अंग्रेजों ने किस तरह से बात जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए विवश किया था, उसके बारे में और अंग्रेजों के खिलाफ में लिखते थे। तो ये किसके बारे में लिखते थे? नीलों के बारे में। किसके बारे में? नीलों के बारे में। मैंने नील की खेती शुरुआत जो की थी, उसमें अंग्रेजों का जो अत्याचार था उसके बारे में लिखते थे और उसका विरोध करते थे, है कि नहीं? नील की खेती से संबंधित, नील की खेती से संबंधित समाचार ये लिखते थे, समाचार। और अंग्रेजों का विरोध करते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे, अंग्रेजों का विरोध लिख करके अंग्रेजों का विरोध करते थे। तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो भाई अंग्रेजों के प्रति घृणा ना पैदा होगी। तो अंग्रेजों, है ना, और भारत में राष्ट्रवाद का विकास करते थे, भारत में राष्ट्रवाद का विकास करते थे, राष्ट्रवाद का विकास करते थे। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद का क्या करते थे? विकास करते थे इन लोग लिख करके, समझे? उस समय था माने भारत में वायसराय कौन था? तो पूछा जाता है कि वायसराय उस समय भारत में था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। तो देखिए, लॉर्ड लिटन जो है उस समय भारत का वायसराय है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक की इतनी बातें कटाक्ष होती थी कि अंग्रेजों के सीधे दिल पर लगता था बात, है ना, समाचार पत्र में। तो 1828 में, कब? 1828 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय, है ना, अंग्रेजों के जो खिलाफ में या विरुद्ध में जो छपने वाला अखबार होता था या जो पत्रिका होती थी, है ना, उसको सबसे पहले क्या किया कि जो क्षेत्रीय भाषा में निकलता था जो पत्र पत्रिका, उसको प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। और इसके लिए, है ना, उस सब को बंद करने के लिए कि बढ़िया से बंद हो जाए, एक कानून लाया। किसने? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1828 ईस्वी में। उस कानून को हम लोग कहते हैं, बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या लाया इसने? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। किसने लाया? लॉर्ड लिटन ने। कब लाया? 1828 ईस्वी में। समझे कि नहीं? क्यों लाया? तो क्षेत्रीय भाषा के अखबार को, क्षेत्रीय भाषा के अखबार को खत्म करने के लिए, अखबार को बंद करने के लिए, बंद करने के लिए। समझ में आ रही है बात? है बंद करने के लिए। क्यों बंद करवाना चाहता था? क्योंकि अंग्रेजों का विरुद्ध
लिखा रहता था, अंग्रेजों का विरुद्ध में कोई बात ना करे, अंग्रेजों के विरुद्ध में समाचार होते थे, समाचार होते थे। और क्या होते थे? होते थे साथ ही भारतीयों के लिए भारत के राष्ट्रवाद की चर्चा होती थी, राष्ट्रवाद जागृत करने की चर्चा होती थी, जागृत करने की चर्चा होती थी, इसीलिए होती थी, इसीलिए इसको क्या कर रहा था? बंद कर रहा था। समझे कि नहीं? इसी डर से, देखिए, इसी डर से, ध्यान समझिएगा, इसी डर से अमृतलाल बाजार जो पत्रिका थी बंगाली भाषा की, क्या नाम था उसका? अमृतलाल बाजार पत्रिका। इसी डर से अमृतलाल बाजार पत्रिका, जो किस भाषा में थी? बंगाली भाषा में। किस भाषा में थी? बंगाली भाषा में। उसने कहा था लॉर्ड लिटन ने कि आपको लिखना है तो आप अंग्रेजी में लिखिए, ताकि हम लोग भी उसको पढ़ पाए कि आपने क्या लिखा है, और क्षेत्रीय भाषा में लिखे हैं तो आप लिखने से पहले हमसे भेंट कीजिए कि आपने क्या लिखा है, तब उसको प्रकाशित कीजिए। तो इसके लिए कानून लाया था, जिसका नाम था, उस कानून का क्या नाम था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसी के डर से अमृतलाल बाजार जो था पत्रिका, बंगाली भाषा में था, है ना, यह रातों रात क्या हो गया? बंद हो गया। यह रातों रात क्या हो गया? रातों रात बंद नहीं हुआ, रातों रात जो है इस एक्ट के डर से बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में कर दिया। यह रातों रात, है ना, भाषा बदलकर किस में कर दिया? अंग्रेजी में कर दिया, अंग्रेजी में कर दिया। अब आया समझ में? अच्छा, इसके संपादक कहिए या मालिक कौन थे? तो इसके जो संपादक कहिए या मालिक जो थे, वह मोतीलाल घोष। कौन था? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, है ना। क्या लिखेगा? मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, और क्या था? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष थे। समझ में आ गई बात है? उन्होंने डर से अपना पत्रिका ही क्या कर दिया? मैंने रातों रात बदल दिया, भाषा का चेंज कर दिया। क्योंकि उसने कहा था कि हम, अगर आप लोग अपनी भाषा को चेंज कर देंगे तो हम आपको जो है से, है ना, नहीं रोकेंगे निकालने से, लेकिन भाषा अंग्रेजी कर दीजिए, है कि नहीं? तो जिन्होंने नहीं किया उनका प्रेस बंद किया गया, और जिन्होंने किया उनका प्रेस जो है से मैंने चालू रह गया, है ना। तो यही मैंने डर से ऐसा कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ? देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, और पत्र पत्रिकाओं को क्या कर रहा था, है ना, उसके मुंह को बंद करने वाला ये एक्ट था, है ना। 1878 ईस्वी में क्या हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना, मैंने क्या कह सकते हैं उसको, मैंने 1878 ईस्वी में जो हुआ ना, एक अधिनियम पारित हुआ था। क्या चीज पारित हुआ था? अधिनियम पारित हुआ था। तो लॉर्ड लिटन तो 1828 में आया, है कि नहीं? 1828 में आया था, ऐसा किया था, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो 1828 में आया, और 1878 में यह बंद हुआ। कब बंद हुआ? 1878 में। उसी समय मैंने करीब करीब 50 साल तक मैंने वो क्या किया? बंद कर दिया उसको। तो इसमें स्थिति को समझिएगा क्या था कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, समझे कि नहीं, भारतीय प्रेस का फिर मुक्तिदाता के रूप में, है ना, कौन आया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ आया था। कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ ने कहा कि देखिए, आप लोग जो लिखना है लिखिए, हम बोलने वाले नहीं है, हम रोक टोक करने वाले नहीं है। इसीलिए उसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता 1878 में आया था, ठीक करें। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं?
है ना, बोलिए। अभी तो बताया आप लोगों को, भारतीय किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। अब देख लीजिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो ध्यान समझिएगा। क्या है वो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में, भारतीय राष्ट्रवाद 1878 बोल दिया, 1828 जी, 1828 में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में, है ना, प्रेस की क्या भूमिका है, उस पर प्रकाश डालना है और उसका क्या प्रभाव है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका, प्रेस की भूमिका एवं विकास, टॉपिक दे देते हैं। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, है ना। भूमिका एवं विकास नहीं, प्रभाव कर दीजिए, प्रभाव, विकास क्या, प्रभाव कर दीजिए। प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव कर दीजिए। समझ में आई बात है? भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव, क्या क्या इसका विकास था और क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेस की मदद से, है ना, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है कि नहीं? राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। क्या यह नहीं हो सकता? राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, जैसे क्या प्रभाव पड़ा राजनीतिक क्षेत्र में? देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का जैसे ही विनाश किया तो पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से सब कोई जान गया कि यह नियम आ गया है कि भैया अब इसको नहीं ऐसा करना है। तो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा समाचार पत्र के माध्यम से, जो बात एक एक व्यक्ति को कहते हुए पत्र के माध्यम से सब कुछ पढ़ लिया, अपने से जान लिया। तो क्या यह एक प्रभाव नहीं है? क्या है कि नहीं? तो राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव हुआ। या स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उसमें जो धर्म की जो कुरीति थी उसको भी बताने का काम किया है कि नहीं? तो क्या यह प्रभाव नहीं है? बताइए। तो अब इसमें राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय क्या चीज का समाज किया था? ब्रह्म समाज का, ब्रह्म समाज का। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने, हाँ, आर्य समाज का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? इसे बताए थे भी हम, है ना, आर्य समाज का क्या किया था? स्थापना किया था। तो इन लोगों ने जो अपना धर्म के प्रति जो कुरीति था, जो असलियत बात थी, उसको बताने का काम किया, कुरीतियों को हटाने का काम किया। तो यह संभव कैसे हो पाया? प्रेस के माध्यम से ही संभव हो पाया, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि इसमें है। या दूसरी बात कह सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए ध्यान से, आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? इसको राजनीतिक नहीं कह सकते हैं, बल्कि सामाजिक कहिए ना। इसको क्या बोलिए? सामाजिक क्षेत्र में। राजा राम मोहन सब वाला किस में आ जाएगा? सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव हो गया। और राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव हम इसको कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे जैसे हो, जैसे अंग्रेज की जो गलत नीति है, तो अंग्रेज की गलत नीति का दुष्प्रचार करके उसमें उनको सुधारने का सुझाव देना, है ना, नेताओं के द्वारा, यह राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव हो सकता है कि नहीं? तो प्रेस के माध्यम से जब अंग्रेजों की कुरीतियों को लिखा जाता था, अंग्रेजों के वर्चस्व की कहानियों को लिखा जाता था, और उस पर जो है से कुछ प्रतिक्रियाएं होती थी, तो हम कह सकते हैं कि यह राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव है। और सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, देखिए ये सब समाज के लिए, समाज सेवी थे, इन लोगों ने समाज के लिए किया। जो समाज के लिए किया वह सामाजिक क्षेत्र कहलाएगा, और जो राजनीतिक क्षेत्र में किया वह राजनीतिक प्रभाव कहलाएगा। अब क्लियर हो गए? तो राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव हो गया। तीसरा, अब आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए, आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव क्या पड़ा? देखिए, अब हम लोगों को पत्र के माध्यम से, समाचार के माध्यम से इस बात की जानकारी हो चुकी है कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेज
धन का निष्कासन कर रहे हैं। यह बात का पता चल गया है। कैसे अंग्रेजों की गाढ़ी कमाई हो रही है, जमींदारों की कैसे गाढ़ी कमाई हो रही है, इस बात का समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। और यह हम ही लोग को नहीं, पूरे भारत को पता चल रहा है। हम दूसरे देश की परिस्थिति को, स्थिति को और अपने देश की भी स्थिति को समझने में सफल हो पा रहे हैं। और यह इसलिए हो पा रहे हैं कि पत्र में जो भी छप रहा है उसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो यह इसका प्रभाव है कि नहीं है, भूमिका है कि नहीं प्रेस की, तो यह भी एक प्रभाव का कारण हो सकता है। चौथा हो गया अंग्रेज का शोषणकारी नीतियों का उजागर। अंग्रेजों का, है ना, क्या चीज, अंग्रेजों का शोषणकारी नीति, शोषणकारी नीतियों का उजागर कौन कर रहा है? तो उजागर तो यही समाचार पत्र कर रहा है। और समाचार पत्र इन लोगों का उजागर कर रहा है, तो हम लोगों के अंदर में भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हम लोगों को भी तो लग रहा है ना कि भैया कमा कमा करके लेके जा रहा है तो मेरा ही ना धनवा लेके जा रहा है। तो दिमाग में बन रहा है ना कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को यहां से अब भगाना ही होगा। तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में प्रेस की अहम भूमिका हुआ कि नहीं? और कहीं कहीं इसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अंग्रेजों का जो शोषणकारी नीति है हम लोग समझ रहे हैं, एक तो देख रहे थे, और किसी ने और हिंट करके उनकी बातों को, है ना, हम लोगों के दिल की बातों को अगर वो लिख रहा है तो और ताकत न मिलती है कि देखिए तो ये सब वास्तव में ऐसा कर रहा है। सिर्फ हम ही को नहीं कष्ट हो रहा है, पूरे लोगों को कष्ट हो रहा है। बिहार में ऐसे हुआ, है ना, उसके बाद उड़ीसा में ऐसे हुआ, पश्चिम बंगाल में ऐसे हुआ, है ना, उत्तरी भारत में ऐसे हुआ, दक्षिण भारत में ऐसे हुआ। तो इससे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, लोग खीस हो जाता है उसके प्रति, है ना, शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए वो उतावले हो जाते हैं भारतीय। तो यह एक प्रभाव है। और किसके माध्यम से इस सब बात को जानकारी ले रहे हैं? प्रेस के माध्यम से। तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है? तो ये भी प्रभाव है। पांचवा देख लीजिए क्या प्रभाव है। पांचवा जो प्रभाव है देख लीजिए यहां से, सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में जैसे देखिए, जहां आप अपनी बात को सामाजिक सुधार करने चले हैं, है ना, सामाजिक सुधार आंदोलन, जहां आप अपनी बात को 1, 2, 4 एक गांव में कह सकते हैं, उतना ही एनर्जी में आप अपने किसी भी सामाजिक सुधार आंदोलन को पत्र के माध्यम से पूरे देश में फैला सकते हैं। समझे कि नहीं? कम एनर्जी में, है ना, कम ऊर्जा में, कम शक्ति में बहुत जगह फैलाने के लिए आपको समाचार पत्र का सहारा लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं? कोई बात अगर हम बोलते हैं और एक पेपर में निकल जाता है तो दोनों में अंतर होता है। पेपर वाला में है कि सब लोग जान गया और कहता भी, प्रमाण के तौर पर भी उसको रखा जाता है कि देखिए पेपर में निकला था। तो सामाजिक सुधार आंदोलन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही और प्रभाव इसका पड़ा समाज पर। समझे कि नहीं? तो निश्चित तौर पर ये सब बातें हो रही थी। उसके बाद और क्या हो रहा था? तो और क्या हो रहा था कि अंग्रेज की गलत नीतियों का विरोध करने का भी माध्यम मिला। अंग्रेज की गलत नीतियों का विरोध करने का माध्यम, विरोध करने का माध्यम, सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर करके, दिखावा कर करके ही हम लोग उसको आजादी नहीं दिलवाए हैं। प्रेस वालों ने भी बहुत भूमिका निभाई है, समाचार पत्रों ने भी काफी भूमिका निभाई है। अब जहां भी अंग्रेज की गलत नीति होता था तो हम अगर डायरेक्ट उनके खिलाफ रोड पर, सड़क पर नहीं उतर पा रहे थे, वहां हम अपनी बात को समाचार पत्र के माध्यम से रखते थे कि अंग्रेजों की इस गलत नीति की हम घोर निंदा करते हैं, अंग्रेजों को इसके लिए समझना होगा। नहीं तो अगर भारतीय अगर पूरी तरह से एक हो जाएंगे कि इनकी नीतियों का धज्जी धज्जी उड़ा देंगे, ये सब तमाम बातें जब लिखी जाती थी तो इससे अंग्रेज गलती करने से डरते थे। समझे कि नहीं? और उनके अंदर में प्रभाव पड़ता था। तो इसका यह भी प्रभाव है कि हम अपने, है ना, हम अपने अंग्रेज के खिलाफ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल समाचार पत्र के माध्यम से भी कर सकते थे। इनके गलत नीतियों का विरोध करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है प्रेस, है कि नहीं? बहुत बड़ा। आप अपनी बात को रखना चाहते हैं तो प्रेस में क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं।
प्रेस में, अरे भगत सिंह ने वही ना काम किया था, जो असेंबली में जो बम फोड़ा था तो क्या किए थे, फोड़ करके सारे मीडिया को एक जगह बुला करके अपनी बात रखे थे, तो जहां है ना कोई उनकी बात नहीं सुनता था, आज उनकी पूरी देश बात सुन रही है, समझे कि नहीं। तो यह प्रेस के माध्यम से ही संभव हो पाया था। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखिए शिक्षा के विकास के लिए माध्यम मिला, है ना, शिक्षा के विकास के लिए भी माध्यम मिला। शिक्षा के विकास के लिए कैसे माध्यम मिला, विकास के लिए माध्यम मिला, कैसे हम कह सकते हैं इस बात को कि माध्यम मिला। देखिए अब लोगों के दिलो दिमाग में समाचार पत्र के माध्यम से यह बात हो रही थी कि अंग्रेज आज पढ़ लिख करके ही सारे पद पर बैठे हुए हैं, क्यों ना हम अपने बच्चों को शिक्षा दें ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और उनकी सोच बदले। तो अब जो है से शिक्षा पर भी जोर दिया गया, और शिक्षा का जोर खास करके प्रेस वालों की इसमें अहम भूमिका है कि शिक्षा के विकास में इन लोगों ने कस करके लिखा, और इसके लिखने से हम लोगों के यहाँ के गरीब बच्चे के अंदर में, है ना, गार्जियंस के अंदर में इस बात को लगा कि हम लोगों को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है, हमारे बच्चे भी अब शिक्षित होंगे। इसके लिए कहां कहां विद्यालय, कहां कहां हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तमाम सारी सुविधाएं समाचार पत्र के माध्यम से निकलना शुरू होने लगा। तो यही एक भूमिका रहा है ना प्रेस का। और क्या रहा है, देखिए दूसरे देश के आंदोलन के बारे में भी जानकारी मिलती थी, दूसरे देशों में क्या क्या चीजें हो रही हैं इसके बारे में भी भरपूर जानकारी हम लोगों को प्रेस के माध्यम से मिल रही है। यानी कि कह सकते हैं कि दूसरे देश के भी बारे में, दूसरे देश के भी आंदोलन के बारे में, आंदोलन के बारे में जानकारी मिल रही है, जानकारी मिल रही है। साथ ही नई नई बातों को सीख रहे हैं, नई नई बातों को सीख रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, नई नई बातों को सीख रहे हैं। किसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। तो यह प्रेस का प्रभाव है, यह प्रेस का क्या हो गया, प्रभाव हो गया। हम लोगों ने प्रेस माने समाचार पत्र छपा जिस प्रेस से, है कि नहीं, तो उसको अगर हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों को सारी बातों की जानकारी कैसे हो रही है, समाचार पत्र से। तो ये समाचार पत्र क्या एक भूमिका नहीं निभा रहा है भारत के राष्ट्रवाद में, एकदम निभा रहा है। क्या यह अंग्रेजों के खिलाफ बातों को नहीं लिख रहा है, तो एकदम लिख रहा है। क्या यह हमारी उचित बात को नहीं छाप रहा है, तो छाप रहा है। तो यह इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेस वालों की बहुत भूमिका होती है आप अपनी बातों को रखने के लिए। मैं तमाम प्रेस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के कलम के आप लोगों को कलम का जादूगर कहा जाता है, समझे कि नहीं। आपकी लेखनी को क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर रहते हैं आप लोग। जो बात को लिखते हैं यह काफी प्रभाव डालती है तमाम लोगों पर, है ना। और उस समय भी प्रेस जो है अपनी भूमिका को अदा कर रहा था और उसका प्रभाव पड़ रहा था, अंग्रेजों पर भी पड़ रहा था और भारतीयों पर। तो भारतीयों को प्रभावित करने के लिए ही तो समाचार पत्र आए थे, है ना, उसमें तो अपनी यह भूमिका निभा ही रहा था। इसी वजह से एक बात समझिएगा, इसी वजह से इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्यों चौथा स्तंभ कहा जाता है, समझिए बात को। सारी बातों को कौन लिख रहा है, समाचार पत्र। पढ़ कौन रहा है, आम पब्लिक। तो हम लोगों को हर एक तरह की बात, एक दूसरे को जानने की शक्ति कौन दिला रहा है, समाचार पत्र। तो हम लोग किसी भी बात को कैसे जान जा रहे हैं, तो न्यूज के ही माध्यम से जान जा रहे हैं। इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहा गया। पहला स्तंभ तो आप लोग नाम सुने होंगे विधायिका, सिविक्स में पढ़े होंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समझे कि नहीं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ हो गए। पहला स्तंभ कौन हो गया, विधायिका। दूसरा स्तंभ कौन हो गया, कार्यपालिका। तीसरा कौन हो गया, न्यायपालिका। हम लोग अपना गुहार कहाँ लगाते हैं किसी भी चीज के लिए, न्यायपालिका में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और हम लोग जो है अपने लिए जो शासन करे हम लोगों पर, किसको चुनते हैं, विधायिका को। वह क्या करता है, कार्य अपना करता है। तो विधायिका, कार्यपालिका
और अपने अपने हक के न्याय के लिए न्यायपालिका। तो ये 3 स्तंभ है और इन्हीं के साथ आप अपने बातों को रखने के लिए न्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज पेपर का भी, समाचार पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। समाचार पत्र के भी माध्यम से आप देखते होंगे कि नेता लोग मीडिया में बोलता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, है ना। अभी तो सोशल मीडिया का भी दौर चला, जैसे फेसबुक वगैरह ये सब क्या है, सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप ये सब क्या है, सोशल मीडिया है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सामाजिक की सब है ना। प्रिंट मीडिया जैसे अखबार वगैरह ये सब क्या है, प्रिंट मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जैसे जो समाचार आता है न्यूज 18, है ना, टीवी न्यूज जितने भी है सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी लोग हैं, प्रिंट मीडिया के जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, ये सब भी आप लोगों की बातों को रखते हैं। तो कह सकते हैं कि आप उनसे न्याय की भी गुहार करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, न्याय की भी गुहार करा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कि यह न्यूज जो है से क्या है, चौथा स्तंभ है। कह सकते हैं कि नहीं। तो चौथे स्तंभ को बहुत बारंबार प्रणाम है। आप सभी न्यूज लिखने वाले, है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हो या प्रिंट मीडिया के लोग हो या जो है से आप सोशल मीडिया के लोग हो, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं बिट्टू सर, आप तमाम मीडिया के जितने भी कार्यरत लोग हैं सबको प्रणाम करते हैं कि आप, है ना, इसी तरह से काम करते रहे और अपने भारत के राष्ट्रवाद को जगाते रहे, दुनिया का समाचार दिखाते रहे। सभी लोगों को एकदम वंदे मातरम है, जय हिंद है, जय भारत है। और इस प्रकार से हिस्ट्री का क्लास 10 का सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। हम अपना नोटबुक भी आप लोगों को दे दिए हैं। नोटबुक जरा दिखाइएगा, है कि नहीं। आप सभी विद्यार्थियों को नोटबुक हम दे दिए हैं। आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल सब्जेक्ट क्या चीज का है, सोशल स्टडी। क्या चीज का है, सोशल स्टडी। और लिखने वाले हम आपके सामने खड़े हैं बिट्टू सर। यानी कि ये पूरी बुक्स हमने लिखा है जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और जितनी भी बातें हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाई है, A to Z बातें यहाँ पे है। और सब के सब आपको मैट्रिक के एग्जाम के सहित, है ना, भारत में होने वाले, बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा बिहार।